हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेकेपीएसआई का जो नया पैटर्न सिलेबस है, जिसमें नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ना है, जिसमें वेटेज सभी सब्जेक्ट्स की बढ़ा दी गई है। इंपॉर्टेंट हो चुका है अब हर एक सब्जेक्ट की हम उसको प्रॉपर टाइम दें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि आपके सभी सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स कवर हों और आप बढ़िया ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें आप इस एग्जाम में। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जनवरी 2025 से, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे का, जिसमें आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन बैच के साथ फ्री ऑनलाइन एक्सेस हम आपको देने जा रहे हैं। और जे&के की बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगी, एक सब्जेक्ट की नहीं सभी सब्जेक्ट्स की, ताकि आप हर सब्जेक्ट में बढ़िया परफॉर्म करके आए। तो आप सभी जानते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में हर साल कोई भी रिक्रूटमेंट हो, हर जगह बच्चे सेलेक्ट होते रहते हैं अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से। अब आपका टाइम है तैयारी करने का। बढ़िया तरीके से फॉर्म आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए हम बार बार फॉर्म भरते रहें। तैयारी करो, जो रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरा है उसको लास्ट मान के चलो। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। विजिट करें। डेमो क्लास लेना चाहते हैं, अवेलेबल है। कोई भी हेल्प चाहिए आपको, क्वेरी है, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेरी है, कॉल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। जे&के में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, नंबर पे पहले कॉल कर लीजिए। राइट, ये सारी कोचिंग आपकी एज पर लेटेस्ट पैटर्न होगी। आप में से काफ़ी लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं जो कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी। तो आप सभी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन में हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो एक आई थिंक 11 जनवरी तक हमारा डिस्काउंट ऑफर है 50% का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टाइम टेबल, एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल होना चाहिए कि मैं सर फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ। मैं सर जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ। काफ़ी सारे बच्चे मिलते हैं कि इनफैक्ट ऑफिस में विजिट भी करते हैं, सर हमें सिर्फ आप टाइम टेबल के रिलेटेड बता दो कैसे हम पढ़ें। तो आज हम एक जनरल जो मुझे लगता है कि आपको टाइम टेबल रखना चाहिए तैयारी के लिए। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पे एक बार नज़र लगा लें। हमारे पास जो सिलेबस आया है इस बार, सिलेबस वही है सारा पिछला वाला, सिर्फ पैटर्न एग्जाम आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस में और उसकी वेटेज में डिफरेंस है बस। अदरवाइज जो जीए सेक्शन 40 मार्क्स की रह गई है, जिसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, ये आपकी 70-80 की होनी थी, बस यही फर्क था। और ये सभी वेटेज कम हो जानी थी, बट उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी है, तो जो कि अच्छी बात है। राइट, चलिए अब बात करते हैं। मैथ आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें अरिथमेटिक भी है और एडवांस मैथ भी है। राइट, रीजनिंग 40 मार्क्स की, उसके बाद इंग्लिश 30, कंप्यूटर 30, जनरल अवेयरनेस 40, यानी सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट, लेकिन आज आप एक चीज याद रखना, काफी सारे बच्चे आप में से होंगे, सर मुझे रीजनिंग मुश्किल लगती है, कोई कहेगा मुझे मैथ मुश्किल लगता है, कोई बोलेगा सर मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं आते, कोई इंग्लिश जीए में नहीं आते, कोई कंप्यूटर, कुछ भी। हर एक सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं है, हर एक का लेवल अलग है। आज पहले आप एक चीज दिमाग में फिट कर लो, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, कि ये कहीं नहीं लिखा कि इनमें से अगर मुझे कोई सब्जेक्ट अगर बड़ा अच्छा आता है तो मेरी सिलेक्शन उसी के ऊपर ही हो जाएगी, या कोई सब्जेक्ट अगर मुझे नहीं आता या मुझे कम आता है तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। ये चीज आप समझना मैंने क्या बोला। ठीक है, कहने का मतलब ये कहीं नहीं लिखा कि पहले मुझे जनरल अवेयरनेस ही पढ़नी है और पहले मुझे इसी के नंबर लेने हैं, ऐसा नहीं। जनरल अवेयरनेस के नंबर कितने 40, अब मैं 40 मार्क्स जैसे मर्जी लूँ, वो मेरी सिरदर्दियां हम कैसे लेते हैं। राइट, ऐसे इंग्लिश में 30 मार्क्स है, हो सकता है मैं कंप्यूटर से 30 स्कोर कर लूँ। तो कहने का मतलब वन स्ट्रेटजी डज नॉट फिट ऑल, सबके लिए सेम स्ट्रेटजी नहीं है। मैं आपसे आज एक जनरल बात करने वाला हूं, जनरल टाइम टेबल आप लोगों का क्या होना चाहिए, ताकि आप जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के आओ इस पेपर में और अगली बार आपको फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइमर है, यानी कि अब आपने देखा फॉर्म निकला है, फॉर्म भर दिया, अब हम तैयारी शुरू करेंगे। राइट, तो मैं इसमें दो सिनेरियोज लेके चलूंगा। एक, अगर आप अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, या कोचिंग के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करें। पहले बात करते हैं एक जनरल तैयारी कि हाँ कोई फर्स्ट टाइम में फ्रेशर स्टूडेंट है वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक तो सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा जल्दी उठो। राइट, अगर आप अभी 11-12 बजे उठते हो, अब उसको टाइम को थोड़ा कम करो, 7:30, 8, 8:30 की रेंज बनाओ, ताकि आप 9 बजे ना पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। ठीक है, वो आप घर पे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, जहां मर्जी पढ़ रहे हैं, वो आपको पता होगा। 9 बजे आप सुबह स्टार्ट करो अपनी पहली शिफ्ट। ठीक है,
अब ओवरऑल सिलेबस को अगर हम देखें डिफिकल्टी वाइज, मैथ के क्वेश्चन आपके 10th लेवल के रहने वाले, यानी कि मैथ आप मान के चलिए कि बहुत टिपिकल मैथ आपको नहीं आएगा। आप एक मान के चलो कि अगर आप अब मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे आप जो JKSSB का जूनियर असिस्टेंट वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बाकी जो एग्जाम अगर उनको देखो आप, तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं सारे, फॉर्मूला बेस्ड, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक मान के चलो पहली शिफ्ट आप रखिए सुबह का टाइम 3 घंटे की। पहली शिफ्ट आप रखो, एक तो सुबह फ्रेश भी रहेंगे और सुबह इंटरेस्ट भी रहेगा आपका पढ़ाई में। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग को टाइम चाहिए होता है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया मैथ का परसेंटेज, अब आप बोलो मैं एक बार देखूँ रटा मारूँ तो मेरा परसेंटेज हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, नोट्स भी थोड़े साथ साथ बनाने पड़ेंगे, तो उस तरह से राइट। तो स्टार्ट करिए मैथ से। मैथ्स को आप 2 घंटे दीजिए, क्योंकि 60 क्वेश्चंस आपके मैथ के रहने वाले हैं, 60 मार्क्स आपके मैथ के रहने वाले हैं, 30 फॉर अरिथमेटिक एंड 30 फॉर एडवांस मैथ, राइट। तो इसमें स्टार्ट विद दी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के टॉपिक से शुरू करिए, जो भी वहां टॉपिक मेंशन किए हैं टॉपिक पकड़ते जाओ, 2 से 3 दिन एक एक टॉपिक को लगाओ, तो आपके 1 बाय 1 टॉपिक खत्म होना शुरू हो जाएंगे, राइट। और जो सिलेबस है उसका हार्ड कॉपी निकाल के रखो बाजार से, या कॉपी पे कहीं लिख के रखो टॉपिक्स का नाम। जो जो टॉपिक होता जाता है पिछले क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ, मैं वो बताता हूँ कहाँ से करने हैं। उस टॉपिक को सिलेबस में टिक करते जाओ कि यार एक बार मैंने टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन निकाले, अब मेरे से पेपर के क्वेश्चन भी निकल रहे हैं, दैट्स इट। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं अरिथमेटिक के हमारे 8 से 9 टॉपिक सिलेबस में है, तो आप मान के चलिए 20 से 25 दिन का टाइम आपको चाहिए JKSSB लेवल के हिसाब से पढ़ने का, खाली अरिथमेटिक के लिए। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 टॉपिक पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा, हाँ यार मेरा टॉपिक होते जा रहा है, सिलेबस होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है कि हमारा 2 घंटे का मैथ का सेशन सुबह बुक हो गया। ठीक है, एक टॉपिक को आप पकड़ो, आराम से करते जाओ। ठीक है, उसमें भी इस तरह आप पढ़ो, जो टॉपिक्स आपको लगता है यार ये टॉपिक मैं थोड़ा मुझे में से अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं, इसके जल्दी निकलते हैं, पहले वही पकड़ो जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा आपने देना रीजनिंग को। पूरे सिलेबस में अगर सबसे ज्यादा चांसेस है कि जिस सब्जेक्ट में आपके पूरे नंबर आने हैं वो है आपकी रीजनिंग। इनफैक्ट करियर सक्सेस के ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच की अगर मैं बात करूं जो चल रहे हैं ऑलरेडी, सब में रीजनिंग में स्टार्ट कर चुका हूं। आई विल बी टेकिंग रीजनिंग। उसके अलावा अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे जबरदस्त तरीके से। तो रीजनिंग भी आपको कैसे पढ़नी है, टॉपिक वाइज। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक खोला, हाँ भाई ये टॉपिक है, पढ़ा, उसके क्वेश्चन निकाले, शॉर्टकट्स वगैरह सीखे, खत्म। टिक करते जाना जो जो टॉपिक मेरा होते जाता है। उससे क्या होगा, आपको ना एक मेंटली ये रहेगा कि यार मेरा सिलेबस कम होता जा रहा है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने मैथ और रीजनिंग क्यों रखा पहले, क्यों, क्योंकि इनका सिलेबस जो है लिमिटेड टॉपिक्स है, मतलब 15 टॉपिक भी आपने पढ़ने हैं, आपका पूरा सिलेबस ही वही है। फिर चाहे उसको आप बीच में पढ़ो भी मत, अगर आपका एक बार सिलेबस कवर हो, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन भी निकाल दो रोज के, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी पहली शिफ्ट। अब अगर आप घर पे अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये आपको सुबह का रूटीन रखना चाहिए। अदरवाइज जैसे मेरा सुबह का बैच एक नया स्टार्ट हुआ है 9 से 12 का, आज तो उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया स्टार्ट हुए, राइट। उसमें जो बच्चे आ रहे हैं 3 घंटे वो सुबह पढ़ते हैं, बट वो 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया ये रूटीन किसके लिए, जो फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है उसको टाइम चाहिए खुद भी। अब जब आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे हमारा सुबह 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 क्लास चल रही है। पहली क्लास जीएस 9 से 10, 10 से 11 आपकी इंग्लिश की शुरू हो चुकी है, 11 से 12 हमारी मैथ की क्लास। ऐसे ही कई बार हम रोटेट करते रहते हैं 2 सब्जेक्ट्स को, तो पैरेलली आपके 3 से 4 सब्जेक्ट चलते हैं। तो उससे आपको फायदा क्या मिलता है, अगर कोचिंग के साथ आप अपना दूसरा टाइम टेबल अगर जानना चाहते हैं, ये तो मैंने बताया एक जनरल टाइम टेबल, कोचिंग के साथ अगर आप टाइम टेबल लेके चले, ये 3 घंटे आपके 5 घंटे करके बचा देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है आज मैंने ये पढ़ना है, जाके मुझे पढ़ना है, क्लास में मैंने बैठना है, तो मेरी क्लास मिस हो जाएगी, नहीं गया। तो जब आपने सुबह आना है, रूटीन आपकी बनी है, आपको पता है मेरी 3 क्लासेस होने वाली है, घर जाके सिर्फ आपने वही रिवाइज करना है। अगले दिन जब आपने आना, टीचर ने आपसे पूछना है हाँ जी भाई क्या पढ़ा कल, तो आप पढ़ के आए होंगे, तो आपको अगला आपका काम आसान हो जाएगा और आगे आपको समझ आता जाएगा। घर पे दिक्कत कहाँ आ सकती है, कौन सी चीज पहले पढ़े, तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो कोचिंग अगर आप सुबह 9 से 12 को ज्वाइन कर, वैसे तो वो बैच फुल हो गया हमारा, 9 से 12, 10 से 1 नेक्स्ट बैच जो आ रहा है वो 10 से 1 आ रहा है, जिसका टाइम मैंने आपको बताया। तो इसमें भी सेम ही रूटीन चलेगी, बस इसमें आपने 10 बजे क्लास के लिए आना है। 3 घंटे जो आपके पहले क्लास होगी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स। उसके बाद जब आप घर जाएंगे, अब आ जाते हैं अगर आप घर पे अपने लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको वहां घर पे एक और शिफ्ट लगानी है कोई 2 घंटे की,
1 या 2 घंटे की, ठीक है। उसमें आप इंग्लिश कवर करो। क्यों? काफी लोग इंग्लिश को लाइटली लेते हैं। नॉर्मली क्या माना जाता है जेकेएसएसबी का कि इंग्लिश के क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, आसान आते हैं, 15 में से 7-8 कोई भी कर लेता है। लेकिन हमें 10-12 तक उसको लेके जाना है कि 12 क्वेश्चन तो मेरे सही होने चाहिए, है ना, मिनिमम। ज्यादा तो 15 भी कर सकते हैं। तो इसको कवर करने के लिए आपको 2 पोर्शन पढ़ने हैं, ग्रामर एज वेल एज वोकैब। तो वोकैब ऐसा पार्ट है जो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको पढ़ना है, डेली बेसिस पे आदत डालोगे तो उसी के जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, अब वो आप कितने ही पढ़ लोगे, है ना। लेकिन आपको डेली बेसिस पे 5-10 पढ़ने की आदत डालो तो आपको काफी अच्छा इसका कंसेप्ट हो जाएगा। और ग्रामर के कुछ चीजों में रूल्स भी आपको पता होने चाहिए, कुछ आपका एरर डिटेक्शन का पार्ट है, कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑल। तो टॉपिक वाइज आपने शुरू करना है, उसको भी पढ़ना। तो इससे क्या होगा, अभी तक दिन में ही आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। उसके बाद शाम की जो शिफ्ट है, 5 से 8 घंटे आपको निकालने ही है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको नहीं लगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है सही का। और आपकी तरह हर कोई चाहता है वो ऐसा ही बने, लेकिन हर कोई तैयारी नहीं करता, मेहनत नहीं करता, इसलिए जो करेगा वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट शिफ्ट आपकी रहने वाली है वो रहेगी जनरल नॉलेज की और कंप्यूटर की। जनरल नॉलेज आपको कैसे पढ़ना है, आपके सिलेबस में इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जेएंडके का पार्ट और थोड़ी बहुत पॉलिटी भी पढ़ लेना, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे, कंपोनेंट वाइज पढ़ो। जैसे आपने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी शुरू की, इंडियन ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वहां से देख लीजिए। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने शुरू हो जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। उसका टॉपिक वाइज पढ़ो। अगर 10 टॉपिक हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप 20-22 दिन भी लगाओ, आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगा एक कंपोनेंट, ठीक है। साथ में कंप्यूटर भी ऐड करना आपने, ताकि एक चीज आप नोटिस करना, मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स क्यों इंक्लूड करवाए आपके टाइम टेबल में, वो इसलिए रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 15 दिन बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये रीजनिंग और ये आपने एक बार पढ़ लिया, टॉपिक वाइज पढ़ लिया, फिर उसको आपने बाद में रटा थोड़ी मारना है। रीजनिंग अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन आप निकाल लोगे। कंप्यूटर के जब आपने 8-10 टॉपिक सारे पढ़ लिए, फिर आप उसके एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करोगे। तो कहने का मतलब ये 2 सब्जेक्ट्स आने वाले टाइम में आपका टाइम कम करेंगे इन फ्यूचर, और 15-20 दिन बाद का जो टाइम टेबल रहेगा ये चेंज होगा, ठीक है। उसमें रीजनिंग काट देना हमने, सिर्फ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके 1 घंटा रखना है, और उसी में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपका टाइम जाएगा ज्यादा मैथ, जीएस और इंग्लिश के लिए। फिर आपको रिवीजन भी चाहिए, तो रात में कोई 1 घंटा आप रख लीजिए, लेट इवनिंग रख लीजिए, या जैसे आपको ठीक लगे। 1 घंटा आपने रिवीजन करनी है जो आपने पूरा दिन पढ़ा है। इससे होगा क्या, आपने नोट्स भी बनाने हैं, हर एक चीज करनी है। मैं नहीं कह रहा आप रोज के 10 टॉपिक उड़ा दो, वो हो नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता आदत डालो। अगर ये वीडियो देखने से ही आप पढ़ना शुरू कर दो तो चैनल बनाने का तो जो पर्पस था वो पूरा हो गया, राइट। तो आपको अगर इसमें कुछ प्लस माइनस करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम ऑलरेडी जेकेपी में कांस्टेबल लगे हैं, हमें एसआई की तैयारी करनी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, इसलिए मुझे पता रहता है कि इस तरह के कैंडिडेट्स आते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और मैं एक मान के चल रहा हूँ 5-6 बजे शाम को आप फ्री होते हो, तो आपके लिए मैं कोई टाइम नहीं दे सकता कि इस टाइम पढ़ो और इस टाइम पढ़ो। आप देखो जैसे मर्जी, आपने 3 घंटे निकालने हैं, वो आप जैसे मर्जी निकाल। अगर पूरा दिन बंदा जो फ्री है वो 7 से 8 घंटे निकाल रहा है, एटलीस्ट आपको आधा टाइम तो निकालना ही है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, आपका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। आप प्राइवेट जॉब करते हो, आपकी उस टाइम की, आपकी अभी जो लाइफस्टाइल है, आपका डेली जो आपका लाइफ चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, जो भी है वो डिफरेंट है बाकी नॉर्मल बच्चे से, है ना। जो सुबह उठ रहा है, जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है, उसको और कोई काम नहीं पूरा दिन, उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसका टाइम सिस्टम अलग है, आपका सिस्टम अलग है, आप उनके सिस्टम में फिट नहीं हो सकते, राइट। तो आप अपने आप देखो, शुरू करना है 3 घंटे से, 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट पढ़ने, राइट। अब मेरी सजेशन है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, आप अपनी हेल्प के लिए ऑनलाइन कोर्स जरूर परचेज करिए। उसका रीजन है, एक तो उसमें डिस्काउंट है, काफी कम प्राइस में आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। इसका फायदा ये है कि आपको जब भी टाइम मिले, आपको क्या करना है, आप सिर्फ जो आप कोर्स पढ़ेंगे, जैसे लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, नहीं पढ़ सकते, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, आप अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे आपने 3 घंटे हमारी क्लास पढ़ी रोज की, एक मैथ की, एक इंग्लिश की, एक जीके की, उसके बाद 1 घंटा आप और एक्स्ट्रा निकालो उसको सारा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपको नॉर्मल बच्चे से ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन आपके पास है नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्लास में बैठा है, बच्चा पढ़ने आ रहा है, ऑफलाइन क्लास ले रहा है, तो उसको आधा काम तो उसका ऐसे ही हो गया, उसको पता है मैंने पढ़ना क्या है, बट आपको पता नहीं आपने पढ़ना कैसे।
उस बंदे को पता है टीचर ने पढ़ाया, हाँ भाई कल मैंने ये पूछना है, दिन में घर में जाके पढ़ो, अपनी रिवीजन करो, आ जाओ। आपके केस में क्या है, कभी आपको शाम को टाइम मिल रहा है, कभी आपको नहीं मिल रहा, तो आपका मिक्स सिस्टम चलने वाला है। तो आप अगर कोर्स के साथ साथ अपना रूटीन बनाओगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसा आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम पढ़ाते जा रहे हैं वो आप चलते जाओ, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते जाएंगे। 1 घंटा आपको और एक्स्ट्रा अपने लिए निकालना है। अब वो चाहे आप सुबह निकालिए अर्ली मॉर्निंग, वो आपको देखना है, या आप लेट शाम को निकाल सकते हैं, वो जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन आपको भी ये जो मैंने एक्स्ट्रा बोला टाइम निकालने के लिए, ये रिवीजन को देना है। ये नहीं होगी पढ़ते जाओ तो मैं पिछला पूछूं आपको, भाई बताना परसों क्या पढ़ा था, आपको याद ही नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, आप गाइडेंस के साथ चलो, कोर्स के अकॉर्डिंग चलो, उसमें टीचर बड़ी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी बताते हैं, या इसको इतना टाइम लगाओ, आप पहले ये टॉपिक पढ़ लिया, फिर अगले दिन हम रिवाइज करवाते हैं। उससे क्या होगा कि आपको लगे आप जब क्वेश्चन का आंसर दोगे, यार टीचर ने जो पूछा मुझे आता है, तो आप में कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है, बट रिवीजन के लिए 1-आधा घंटा जरूर सेपरेट रखना, वो सुबह करो रात को करो। इसलिए मैंने आपके लिए टाइम कोई नहीं बताया, मैं यहाँ 6 से 9 लिख दूँ, आप बोलो सर मैं तो 7वें घर आता हूँ। ठीक है, तो टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, 2-2 हिस्सों में करो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो टाइम अपने लिए निकालना है, रिवीजन के लिए जरूर निकालना। ये मत गलती से करना कि मैंने आज पढ़ लिया, मैं परसों पढ़ूंगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। और ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे हैं, कॉल करते हैं बच्चे, सर हमने आज ये पढ़ लिया, तो उससे अच्छा लगता है कि हाँ यार घर पे भी बैठ के अगर कोई पढ़ रहा है तो अच्छे तरीके से मेहनत करनी है आपने। अब वो जैसे मर्जी करें, खुद करनी है, हमसे करवानी है, हमारे साथ करनी है, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे चल सकते हैं। तो एक बेसिक टाइम टेबल मैंने आपको बताया, दिमाग से आज ये भूत निकाल देना कि मेरा कोई सब्जेक्ट अगर वीक है तो मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। हाँ, वो वीक ही रखना चाहते हो आप, उसको अच्छा नहीं करना चाहते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चाहो कि सर इस सब्जेक्ट पे काम करना है, हमारे पास आओ, सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, बच्चे मेरे से डाउट पूछने आते हैं, हम पूछते हैं बताओ क्या गलती की है आपने, फिर वो दिखाते हैं अच्छा ये किया, फिर उसको हम समझाते हैं भाई ऐसे करना है। तो ये 2 वे प्रोसेस है, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, सोर्सेज भी 2-3 से ज़्यादा फॉलो ना करें, उससे आपको भी कन्फ्यूजन होगी। हमारा ये रोज़ का काम है, हम बच्चों से मिलते रहते हैं, इसलिए हमें पता ही होता है आपको क्या डाउट्स होते हैं क्या नहीं। तो मैंने आज स्टैंडर्ड आपको 2 टाइम टेबल बताए, एक बताया मैंने ऑफलाइन सॉरी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, आपको 3 से 4 घंटे किसी तरह आप निकालो, स्टार्ट चाहे 2-3 घंटे से करो, लेकिन 1 घंटा रिवीजन के लिए ज़रूर रखो। और आप चलो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हो अपने लेवल पे पढ़ना, नहीं कोचिंग करनी है, तो मैंने आपको एक बेसिक सा सिस्टम बता दिया है। 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, 1-1 घंटा 3 सब्जेक्ट्स को दो, रेगुलरली चलते रहो। संडे आपका छुट्टी रहता होगा मेरे ख्याल से, संडे ऑफ रहता है, उस दिन आप पिछले हफ्ते का पूरा रिवाइज भी कर लो और उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लो, राइट। तो आप में से जो फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया, अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं तो मैंने एक सिस्टम बता दिया आपको 7 से 8 घंटे का। अदरवाइज इसमें अगर हम ऐड कर दें आपका ऑफलाइन बैच, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3 घंटे फिर आपके हमारे हो गए, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर घर जाके उसी को प्रैक्टिस करना है और उसी को रिवीजन करना है। तो आपको अपने से जो सिरदर्दी लगाने वाला काम है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बोर हो गए, तो वो सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। तो मैंने हर तरह का सिस्टम आपको समझा दिया, सब्जेक्ट हर एक इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा टाइम टेबल है, पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर करके जाओगे, याद रखना इसको, पेपर वही पास करेगा जो सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ के गया है। 100% सिलेबस कवर करके जाओगे तो 90% क्वेश्चंस वहां पे निकलेंगे, राइट। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना है आपने इस पेपर में और सिलेक्शन ज़रूर निकालनी है। और हमें आपने कॉल करना है, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो पढ़ के गए हैं ऑलरेडी, उनके ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, दोस्त, रिलेटिव, सर मेरा भाई ऐसा ही लगा आपसे पढ़ के, अब उनकी ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो अच्छा लगता है। तो आप सब भी मेहनत करिए, हमारा यही काम है आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाना, लेकिन आप ही नहीं करना चाहोगे, आप ही मेहनत नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट बैच की डिटेल्स आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बैच का टाइम है 15 जनवरी 2025 से सुबह 10 बजे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।